दोस्तों, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के हवाले से पाकिस्तान से पहले अमेरिका से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं और आज हम इस वीलॉग में आपको बताएंगे कि अमेरिकी कांग्रेस में किस तरह से सेनेटर्स जो हैं वो अपनी ही सेनेटर्स को या अपनी ही हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों को या खास करके उन लोगों को जिन लोगों ने गुज़िश्ता 2 दिन पहले पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो सेनेट के अंदर यानी रिपब्लिकन पार्टी के 20 सेनेटर्स ने जो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो एक अपनी बिल जो है वो फॉरवर्ड किया और जिस बिल के अंदर जो है वो दरखास्त की गई कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाई जाए और इन पाबंदियों की वजूहत जो है वो अफगानिस्तान से जोड़ी गई कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका की शिकस्त है उसकी जिम्मेदारी जो है पाकिस्तान पर डालने की कोशिश की गई। मैं हूँ जहां जेबी। आप ये वीलॉग देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आए, आप इसी तरह की कुछ मालूमाती वीडियोस देखना चाहें तो इस चैनल को जरूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि कहाँ से ये आवाज उठी है, कौन ये कुछ कह रहा है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी हम उन लोगों को जिन लोगों को ये मालूम नहीं है या अगर उनको मालूम भी है तो उनकी याददाश्त को दोबारा से थोड़ा सा एक दफा फिर से बता देते हैं उनको। ख़वातीनो ज़ात, आज से 2 दिन पहले अमरीकी कांग्रेस के अंदर सेनेटर्स तकरीबन रिपब्लिकन पार्टी के 20 सेनेटर्स के करीब जो है वो उन्होंने एक बिल पास करने के लिए जो है वो फ्लोट किया और सेनेट के अंदर। और ये बिल जो है वो जुड़ा हुआ था पाकिस्तान के हवाले से कि इसमें जो है वो नैरो करके जो है वो कोशिश की जा रही थी कि पाकिस्तान को इनके इससे जुड़े हुए इल्जामात का जो है वो बनाया जाए। इसमें क्या इल्जामात लगाए गए वो भी मैं आपको जो है वो अभी कट शॉर्ट में बता देता हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो अमेरिकन कांग्रेस है वो क्या है। ये एक बड़ा हाउस है, एक ऐसा दो तरफा जो है वो कानून साज जो है वो हाउस है, जहाँ पे एक तरफ तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है वो वहां पे मौजूद होते हैं, दूसरी जानब सेनेट जो है वो मौजूद होता है और इसी तरह से वहीं से जो है वो बहुत सारी जो है बड़ी बड़ी चीजें जो है वो आगे निकलती हैं। सेनेट के अंदर अमेरिका जो है वो इस तरह से है कि वहां पे बड़ा डिफरेंट होता है। अभी कुछ दिन पहले जो बाइडेन ने जो है वो अपना एक बिल जिसमें जो है वो चाह रहे थे सेनेट से जो है वो मजमूई तौर पे और कुछ फंडिंग चाह रहे थे अपने मुख्तलिफ कामों के लिए, लेकिन वो भी मुश्किलात का शिकार था। हालांकि जो है वो डेमोक्रेटिक यानी जो बाइडेन की पार्टी जो है वो इस हाउस के अंदर जो है वो लीड कर रही है। तो ये यानी यहाँ पे बहुत डिबेट होती है, ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके जो है वो करता। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा पहले बता दें कि वो इल्जामात जो कि बड़े इल्जामात नहीं है। जब मैं ये सारी चीजें आज की तारीख में देखता हूँ और तारीख के जब पन्नों को हम परोलते हैं तो पता लगता है कि जिस तरह से हमने पहले भी आपको अपने ही वीलॉग्स के अंदर बताया है कि अफगानिस्तान जिसको सल्तनतों का कब्रिस्तान कहा जाता है, ये कोई पहली बार नहीं है। एंग्लो अफगान जंग आपको पता होगा किस तरह से इंग्लिस्तान ने यहाँ पे लड़ी और उसमें जो है वो 3 बड़े हमले भी जो है वो किए और तीनों हमलों के बावजूद जो है वो बगैर फतह किए हुए अफगानिस्तान को उनको छोड़ के जाना पड़ा। सोवियत यूनियन आपने देखा टुकड़े टुकड़े हो गया और अफगानिस्तान के अंदर जो है वो। और अगर आप उसके बाद उस उन पोस्ट वॉर के ऊपर जो है वो थोड़ी सी नजर डालें तो आपको जो है वो बहुत मिली जुली जो है वो रुझानात जो है वो मिलेंगे। यानी जिन ममालिक की यहाँ पे शिकस्त हुई वो अपनी शिकस्त को स्ट्रेट अवे तस्लीम करने की बजाय जो है वो उसके मुहरकात और दूसरी जानिब जो है वो देखना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसकी एक वजह जो है वो ये भी सोची जा सकती है कि ये दुनिया की महंगी तरीन जंग जो है वो साबित हुई है, जिसके अंदर अमरीकी इकोनॉमी के अंदर से जुड़े हुआ बहुत सारा पैसा जो है वो इस 20 साल जंग के अंदर जो है वो धकेला गया, लगाया गया है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका के अंदर और इवन वेस्ट के मुख्तलिफ हल्कों से बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं जो उनके इत्तेहादी थे इस हवाले से, लेकिन अमेरिका में तो खास करके। चलिए जाने, आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो एक दुनिया क्रिएट कर रही है, यानी आजकल मुफादात की दुनिया, जो आपके कैंप्स हैं वो जो कुछ बातें कर रहे होते हैं या उनके जो मुफादात हैं दूसरे ममालिक भी जो है वो वही बातें कर रहे होते हैं। अगर कोई मुल्क जो है वो किसी दूसरे से जो है वो कोई राइवलरी रखता है तो वो ये नहीं सोचता कि दूसरे की किसी कोई बात ठीक है या गलत है, यानी दूसरे की हर बात जो है वो गलत होती है। किसी दूसरे का हीरो जो है वो किसी दूसरे के लिए जो है वो विलन होता है। और ये पाकिस्तान और इंडिया की कहानी भी जो है वो आपको नजर आती है। और इंडिया जो है वो खास करके कुछ सालों से जो है वो इसका भरपूर बदतरीन मुजाहरा जो है वो दुनिया भर के अंदर कर रहा है, जो आप इससे पहले मुख्तलिफ जगहों के ऊपर देख चुके हैं। लेकिन ये हम शायद तफसीलन नहीं, हमारे किसी दूसरे वीलॉग को अगर आप देखना चाहें तो आप उसके अंदर जो है वो ये जान सकेंगे। इस बयानिए की जो है वो किस तरह से जो है वो परवान चढ़ता है। ये बयानिया जो है वो इन सेनेटर्स की जानिब से जो है वो उठाया इसलिए जाता है क्योंकि बाइडेन की दूसरी साइड पे हुकूमत है और बाइडेन के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा तनकीद की जाती है। खास करके 15 अगस्त का जो एग्जिट हुआ है उस हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो तनकीद की गई कि ये एग्जिट जो है वो ग्रेसफुल एग्जिट नहीं था। मुश्किल के साथ एक इतनी बड़ी हुकूमत
जिसके अंदर जो है वो इतना अरबों रुपया जो है वो लग गया गया है, 3 लाख की जो फोर्स बनाई, और कहीं पे भी जो है कोई मज़ाहमत ना हुई। खुद बाइडन जो है वो उन्होंने खुद से ये कहा कि अशरफ गनी जो है वो उन्होंने धोखा किया है पूरी कौम के साथ, वो बुज़दिल साबित हुए हैं। तो ये जरा एक दूसरी जानिब जो है वो समझने वाली बातें हैं। अच्छा चलिए अब आइए जरा हम सब सारी दुनिया जो है वो एक तरफ तो 15 अगस्त को काबुल जो है वो तालिबान ने जो है वो फतह कर लिया, या तालिबान जो है वो काबुल तक पहुंच गए, या दूसरी जानिब फॉल ऑफ काबुल भी आप इसको कह सकते हैं। लेकिन इन सारी जगह के ऊपर जो है वो अपना कब्जा करने के बाद, या अपनी हुकूमत जो है वो अपने लोग कायम करने के बाद जो है वो पंजशेर एक ऐसा इलाका था जहां से रेजिस्टेंस की जो है वो सोचा जा रहा था, और ये सोचा जा रहा था कि यहाँ से रेजिस्टेंस होगी और यहाँ पे जो है वो तालिबान को शिकस्त होगी, और फिर उसके बाद जो है वो शायद यही चीज रेप्लिकेट होगी, या फिर जो है वो इस से हौसले जो है वो बुलंद होंगे। दूसरी भी काफी दिन जो है वो तालिबान और पंजशेर में जो तालिबान ये दूसरी जमातों के या उनके मुखालिफिन जो वहां पे थे, उनके दरमियान मुज़ाकरात भी होते रहे। तालिबान उनको जो है वो कहते रहे कि आपको हुकूमत का हिस्सा भी बना लेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी ना हुआ। लेकिन आखिरकार जो है वो तालिबान ने वहां पे हमला किया, और तालिबान जो है वो वहां से भी फतह याब होते हुए पंजशेर के ऊपर भी जो है वो कब्जा कर लेते हैं। ख़वातीन और हज़रात, अब मैं आपको फैक्ट के साथ जो है वो कुछ चीजें जो बताता हूँ। यानी ये जो रिपब्लिकन के जो सेनेटर्स हैं, जो इन्होंने इल्जाम लगाए, वो वादी पंजशेर में जो तालिबान की फतह के हवाले से पाकिस्तान का किरदार जो है वो क्या, वो कहना ये चाह रहे हैं, जोड़ना ये चाह रहे हैं कि ये पंजशेर की फतह भी जो है ये पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकती। मतलब तालिबान जो पूरा काबुल जो है वो फतह कर सकते हैं, अशरफ गनी को भगा सकते हैं, पूरा अफगानिस्तान फतह कर सकते हैं, पंजशेर नहीं फतह कर सकते। पंजशेर फतह करने के लिए जो उनको पाकिस्तान की हिमायत जो है वो चाहिए होगी। चलिए, 20 साल तक जब अमेरिका अफगानिस्तान रहा तो पाकिस्तान इनको हिमायत करता रहा, सपोर्ट करता रहा, पनाह गाहें देता रहा। ये एक दूसरा इल्जाम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है। 15 अगस्त काबुल पर जो है वो कब्जा, इसमें पाकिस्तान का किरदार क्या था, पंजशेर की वादी में जो है वो उसमें किरदार क्या था। आप अगर देखें तो ये तकरीबन वही प्रोपेगेंडा है जो भारत जो है वो अपने मीडिया के जरिए, या फिर अपनी प्रोपेगेंडा जो है वो उनके जो भी उन्होंने अपनी पूरी एक टीम बनाई हुई है, जो आपने EU डिसइंफो लैब्स से जो है वो शुरू होती है और कहाँ कहाँ तक जाती है दुनिया भर में, जिसके ऊपर बहुत सारी फंडिंग की जा रही है। तो ये एक आप देखें कि ये बिल्कुल तकरीबन उसी तरह की जो है वो जुबान है, उसी तरह की जो है वो बात है। बहरहाल इन लोगों ने अपना फ्लोट किया ये सारी चीजें। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरी जानिब। दूसरी जानिब ये है कि ये बात जो है वो 2 दिन पहले की है, और गुज़िश्ता रोज जो है वो, यानी उससे अगले ही दिन जो है इस हवाले से जो है वो कि कोई और करता, ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। मतलब कोई भी बिल जो है वो पेश कर दिया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर डिबेट होती है, सब लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं है कि एक पार्टी वाले जो है वो उसके ऊपर उसी तरह से वोट देंगे, हो सकता है कि वो पार्टी वाले में से दरमियान में से कोई दूसरा जो है वो उसके मुखालिफ भी खड़ा हो जाए। लेकिन बहरहाल इस जो है वो बिल के सामने जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के सेनेटर जो है वो जो है खड़े हुए हैं, क्रिस वॉन होलन। ये वो क्रिस वॉन होलन वही हैं जिन्होंने इससे पहले पाकिस्तान की जो है वो बड़ी तारीफ की थी सेनेट के अंदर ही, और पाकिस्तान की तारीफ इन्होंने की थी जब अमरीकी लोगों को इनखला के लिए पाकिस्तान से दुनिया भर ने मदद मांगी थी, अमेरिका ने मदद मांगी थी, और पाकिस्तान जो है वो वहां पे पहुंचा था। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान वहां पे अमरीकियों को निकालने में कामयाब हुआ, बल्कि जो जो भी दुनिया के ममालिक के लोग थे और जहां जहां से भी कोई रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान ने सब जगह के ऊपर अपना किरदार जो है वो अदा किया। तो ये वही सेनेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की इस हवाले से बड़ी तारीफ की थी कि पाकिस्तान ने अमन को कायम करने के लिए, अमरीकियों की जानों को बचाने के लिए जो है वो अपना किरदार अदा किया है। परेशानी की बात यह है कि ये एक दूसरी जानिब एक काउंटर आ गया, यानी लेकिन हमारे ही मुल्क के अंदर जो है वो हम अपने बहुत सारे लोगों को भी इस तरह से देखते हैं, और ये एक कैसी रविश चली है, जिस तरह से मैं पहले भी ये कह रहा था कि किसी ये मुल्कों की नहीं बल्कि मुल्क के अंदर भी जो है वो जमातों के अंदर भी जो है वो इस तरह का जो है वो तासुर दिया जाता है कि अगर हुकूमत के दरमियान है तो आप हुकूमत के अंदर भले आपके मुल्क को भी जो है वो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो कोई मसला नहीं, आप अपनी मुखालिफ जमात के पीछे जो है वो पड़े रहें और उनके खिलाफ जो है वो बातें करते रहे। ये एक बड़ी जंग है, 20 साला जंग है। मैं ये नहीं कहता हूँ, मुझे मालूम है कि इमरान खान साहब और इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी इदारों ने एक बड़ा रीसेट किया है, दुनिया भर ने रीसेट किया है। यानी रीसेट इससे बड़ा क्या होगा कि अमेरिका की तरह का मुल्क, दुनिया की सुपर पावर जो है वो तालिबान के साथ एक टेबल पर बैठा है, और दूसरी जानिब जो है वो पाकिस्तान का भी एक रीसेट ये है कि पाकिस्तान ने ये कहा कि अब कोई जंग नहीं, किसी लड़ाई में किसी का कोई साथ नहीं, अमन में हर दुनिया के मुल्क के साथ है। चाहे कहीं पे किसी की सुलह करवानी हो तब भी जा सकते हैं,
यहाँ पे भी अफगानिस्तान में भी जो भी हम हमारे से चाहते हैं वो करें, चाहे वो दोहा के मुज़ाकरात हों, कतर के मुज़ाकरात हों इन्हीं तालिबान के साथ। तो ये वो सारी बातें हैं। अच्छा, एक और बात यही नहीं बल्कि इन्हीं के साथ-साथ में जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के एक और पाकिस्तानी नज़ाद जो है वो सेनेटर जो है वो उनके हवाले से जो है वो ज़रूर यहाँ पे बात करेंगे। इन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को तो सराहना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर अगर आप तनकीद करना चाहते हो तो इससे पहले ट्रंप के ऊपर, इंतज़ामिया के ऊपर तनकीद करें, जिन्होंने पाकिस्तान और अशरफ गनी हुकूमत से इन्हीं तालिबान को, जिनकी जो तालिबान इस वक्त लीड कर रहे हैं, हुकूमत बना चुके हैं, इन्हीं तालिबान को जिनको पकड़ा हुआ था उनको रिहा करवाया, उनको रिहा करवा के जो है वो वापस अफगानिस्तान लेके गए, उनके साथ जो है वो बैठ के फिर दोहा के अंदर मुज़ाकरात किए। तो ये जो है वो एक और ताहिर जावेद साहब जो है वो डेमोक्रेट पार्टी के जो अमरीकी जो है वो उन्होंने जो है वो ये अपनी बात जो है वो आगे बढ़ाई। चलिए जी, तो इस तरह से जो है वो एक खलीज जो है वो पैदा हो रही है, सवाल किए जा रहे हैं और जाहिर बात है सवाल यानी किए जाते हैं बाइडेन जब यानी एक अपने मुल्क का किरदार, जब अशरफ गनी का अपना किरदार जो है वो ये रहा हो कि पैसे भी उठाए, लोग भी उठाए और अपने मुल्क से जो है वो अपने लोगों के साथ जो है वो निकल गए, तो और या अपनी जो पूरी की पूरी फौज है वो कहीं पर लड़ने के लिए, तो उनसे क्या जो है वो सवाल पूछा जाता है। लेकिन बहरहाल अभी एक ऐसी क्रिएट करने की सिचुएशन जो है वो की जा रही है कि जिसके जरिए ये एस्टैब्लिश किया जा सके कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो किसी ना किसी तरीके से, या पाकिस्तान को नेगोशिएशन टेबल के ऊपर लाने के लिए, क्योंकि जाहिर बात है अफगानिस्तान अगर हम ये समझते हैं कि ये मामला जो है वो खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। ये 20 साल की जंग है, ये जहाँ पे जो गोलियों और बारूद के साथ लड़ी गई इससे पहले, लेकिन ये इसके बाद भी जो है वो कहीं ना कहीं पे जंग अगर हम इसको ना कहें तो बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ जो है वो यहाँ पे होता रहेगा। ख़वातीन और हज़रात, उसी चीज़ों के ऊपर नज़र रखने के लिए, इस सेंट्रल एशिया के ऊपर नज़र रखने के लिए अमेरिका और यकीनन इत्तेहादियों की कोशिश रहेगी कि इस खत्ते के ऊपर हमें जो है वो स्पेसेस मिलते रहें। आपने देखा कि चाइना और रूस जो है वो अभी भी इस बात के ऊपर वावेला मचा रहा है, कह रहा है कि अफगानिस्तान की स्पेस के ऊपर जो है वो अमेरिकन ड्रोन घूम रहे हैं, और ये जो है वो आने वाले वक्त के अंदर जो है वो पाकिस्तान की एयर स्पेस भी जो है वो चाहिए होगी, पाकिस्तान से बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के ऊपर कुछ मशरूत पाबंदियां जो है वो इस हवाले से फ्लोट की जाएं। तो ख़वातीन साथ आने वाले दिनों के अंदर हम इसके ऊपर बात यकीनन करते रहेंगे, लेकिन ये दुनिया की ये ग्रेट गेम है और ग्रेट गेम की परछाइयाँ देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक जाती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम अपने किसी अगले वीलॉग में आएंगे और आपसे बातें करेंगे।